सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। एक प्रश्न आया है कि ध्यान और सिद्धि में क्या अंतर है। क्या हमें सिद्धि की तरफ जाना चाहिए या ध्यान करना चाहिए, और ध्यान में हमें ऐसा क्या मिलेगा, सिद्धि में तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आपको समझना होगा कि सिद्धि और ध्यान में भी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान सिद्धि ना पकड़े। सिद्धि के लिए बैठेंगे तो माया से भ्रमित हो जाएंगे। माया आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर ही देगी। या तो वैसे आपको ध्यान छुड़ा दिया, सिद्धि के द्वारा छुड़ा दिया जाएगा। लेकिन सिद्धि यानी माया भ्रमित करना है। या तो आपको प्रकृति माया से यहां से भ्रमित करा जाएगा, या सिद्धि के द्वारा आपको भ्रमित किया जाएगा। इसलिए ध्यान में उस अवस्था को प्राप्त करें जहां आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो जाए, जहां आपको यह पता लग जाए कि आप ना विचार है, ना सिद्धि है, ना शरीर है। आप सिर्फ दृष्टा हो, साक्षी हो, आप एक ऊर्जा हो। अगर आप सिद्धियों में रह गए तो सिद्धि यानी माया। काफी गुरु हैं जिनके पास सिद्धियां थी, सिद्धियां होंगी, लेकिन ये सब माया से भ्रमित है, माया से भ्रमित है। सिर्फ आपको साक्षी होना है। सिर्फ आपको अपनी मृत्यु और जन्म के बारे का पता लगाना है। क्यों मृत्यु होती है और क्यों जन्म होता है। जब आप इसका प्राप्त कर लेंगे, इसका पता खोज लेंगे, इसका आपको पता लग जाएगा कि आपकी मृत्यु और जन्म क्यों होती है, किस लिए आपको बार बार मृत्यु जन्म का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप जान ही नहीं पाते कि आपकी मृत्यु और जीवन बार बार होता है। आपको लगता है एक बार कहानी खत्म, पता नहीं आत्मा है कि नहीं है, जन्म होता है कि नहीं होता, कुछ पता नहीं। इसलिए जाने, सिद्धियों में या किसी और चीज में ना भटके, गुरुओं में ना भटके, स्वयं के साथ बैठे, एकांत में बैठे, 1 घंटे ध्यान में बैठे, उस अवस्था को प्राप्त करें जब आप निर्विचार अवस्था में आ जाए। तब आपको ज्ञान उपलब्ध होगा अपना, जो आपके शरीर के अंदर, जो वृक्षों में है, हर जगह ब्रह्मांड में छुपा हुआ राज है, जिसको आप नहीं जान पाते। जानने के लिए स्वयं के साथ बैठना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आप सिद्धियों में रहेंगे, चमत्कारों में आप रहेंगे, तो आप माया से घर्षित। एक बीमारी है जो माया से घर्षित है। इसलिए स्वयं के साथ बैठे, एकांत में बैठे, चाहे हिमालय में बैठे, चाहे घर में बैठे, चाहे कोई भी आप एक स्थान बनाए जहां शांति हो। शांति ना हो तो उस शांति के लिए आप अपनी व्यवस्था बनाएं। जब घर में सब सो रहे हो, सुबह 3 बजे उठे। जब रात को सब सो जाए तो 12 बजे ध्यान में बैठे। आप जान पाएंगे, अगर आप ऐसा जिज्ञासा के साथ करेंगे तो आपके अंदर जन्म और मृत्यु का राज जानने की जिज्ञासा अगर होगी तो आप जान पाएंगे कि सिद्धियां तो एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी चीज जो माया से भ्रमित करने का। जैसे बच्चे को हम एक खिलौना देके उसको दूसरे काम में लगाते हैं, चुप कराते हैं रोने से, ऐसे ही माया आपको ज्ञान ना देके इन छोटी सिद्धियों में फंसा देती, क्योंकि उसका काम है आपको वंचित रखना ज्ञान से। उसका भी काम है आपको आपके वास्तविक रूप को ना पहचान देने के लिए, उसका भी अपना काम है जो उसको काम दिया गया है। आपको सिर्फ जानना है कि आप विचार नहीं, आप सिद्धि नहीं, आपके अंदर जो है आप वो हैं। क्या आप पहुंच पाए? क्या आप जान पाए? क्या आप जानते हैं सांस कैसे चलती है? क्या कोई डॉक्टर वो सांस आपके निकलने के बाद दोबारा डाल सकता है? कि आपको उसका पता लग पाया? आपको कुछ नहीं पता लग पाया। सिर्फ आपने चमत्कार और सिद्धियां देख ली कि मुझे भी ऐसा करना है। ये एक बच्चे को, जैसे 1 साल के बच्चे को भगाने के लिए माता पिता खिलौने देके उसको भगाते हैं, ऐसे ही प्रकृति आपको भगाती है एक छोटा सा खिलौना देके, जो कि आप सिद्धि और चमत्कारों में फंस जाते हैं। सिद्धियां चमत्कार कुछ नहीं,
एक बच्चे का खिलौना है। कुछ की हाथ की सफाई है और कुछ के पास सिद्धियां हैं भी तो माया से खर्चित है। आपका जन्म यहाँ सिद्धियां पाने के लिए या किसी को सुधारने के लिए आपका जन्म नहीं होता। आपका जन्म यह जानने के लिए होता है कि आपका वास्तविक रूप क्या है। ये शरीर वास्तविक रूप नहीं है, खोपड़ी में आए विचार वास्तविक नहीं है, वो सही सत्य नहीं है। सत्य है सिर्फ दृष्टा, देखने वाला, साक्षी, वही सत्य है। और जितनी भी यहां बातें चल रही हैं, गुरु आपको जो समझा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, अगर आप शास्त्र उठा के पढ़ें और जाएं और जितने महापुरुष आए उन्होंने क्या कहा तो आप जान पाएंगे उन्होंने कहा क्या कहा है। जिसने जाना उसने कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान है वो आपके स्वयं के अंदर ही छुपा हुआ है। वो ब्रह्म ज्ञान बाहर आपको कैसे दिखाई देगा जब अपने स्वयं के अंदर आप उसको ज्ञान को नहीं ढूंढ पा रहे। जो आपके साथ 24 घंटे, जब से आपको शरीर मिला है तब से आपके साथ है, जब से आप हो तब से वो है, जब से ब्रह्मांड है तब से आप हो। जब आप उसे नहीं जान पा रहे हो, माया में भ्रमित हो, तो कैसे चलेगा। ये गुरु अपने विचार और अपनी टिप्पणियां रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं कि कृष्ण जी और ग्रंथों के बारे में जो लड़ाई, महाभारत के बारे में आपको ज्ञान ये देते हैं, क्या मतलब आपको उनसे, क्या मतलब। जिसने महाभारत युद्ध लड़ा वो जाने, जिसको ज्ञान मिला वो जाने, आपको क्या मतलब। कृष्ण ने जो बताया वो जानने के लिए बैठो ना, कर्म करो और स्वयं को जानो, जान सकते हो। बाकी इनसे सुनते रहो, ये आपको बताते रहेंगे कि हमसे सुनो। तुम्हारे सिवा तुम किसी से भी सुनो, जीरो ही रहोगे। खुद के साथ बैठकर ही जो जान पाओगे वो ही जान पाओगे। दूसरों के पास बैठकर नहीं जाना जा सकता। सिर्फ एक रास्ता अगर समझ में आता है तो आप पहले उस लेवल पे आए कि आप उस लेवल को तो जान पाए कि कौन गुरु आपको ज्ञान देने लायक है कि नहीं। कौन गुरु आपको ज्ञान देने लायक है। ज्ञान वो दे भी नहीं सकता, सिर्फ बता सकता है। बैठना तो तुम्हें ही पड़ेगा, ज्ञान उपलब्ध तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा फल मिलेगा, उसी को मिलेगा। जिसके कर्म उसका फल। तुम्हारे कर्म मेरा फल कैसे हो सकता है, या मेरा फल तुम्हारा कैसे हो सकता है। मेरा फल मेरा ही होगा और तुम्हारा फल तुम्हारा ही होगा। जब तक तुम कर्म ना करो जब तक फल तुम्हें कैसे मिले, और मेरे कर्मों का फल तुम्हें कैसे और तुम्हारे कर्मों का फल मुझे कैसे। अगर तुम मुझे सुनते हो तो मेरा फल तुम्हें नहीं मिलेगा, या तुम्हारा फल मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए तो तुम्हें कर्म करना ही होगा, स्वयं के साथ बैठना होगा। उस अवस्था को प्राप्त करें जहां कोई विचार ना बचे, जहां बचे हो तुम, सिर्फ तुम। प्रत्येक वीडियो में मैं बताता हूं, और जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुनती हैं, अगर उनको मेरे से कोई भी प्रश्न करना है, किसी भी आध्यात्मिक से संबंधित कोई प्रश्न है, किसी चीज का प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा और उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं आपको लिख के उत्तर ना दे पाया तो मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना कमेंट बॉक्स में मैं आपको उत्तर दूंगा। पूरी पृथ्वी को जिसका भी जो प्रश्न हो वो मेरे से कर सकता है। और जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं, सबको मेरा नमन रहता है। और यही मैं कहता हूं कि सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, वो बच्चों का एक खिलौना है। इतना ध्यान रखना। सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार।